हेलो एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आइए यहाँ पर हम कुछ यूपी टेट से संबंधित आपके ईबीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और ये सिर्फ आपके यूपी टेट के लिए ही नहीं, ये सुपर टेट के लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप सभी पढ़िएगा। और ये आपका जो पारिस्थितिक तंत्र का चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लेके चल रहे हैं। हमने एक वीडियो आपको और दे दिया है पारिस्थितिक तंत्र से, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज ये दूसरी वीडियो आपकी पारिस्थितिक तंत्र की। जितने भी पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सारा क्वेश्चन दे दूंगी। कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपके एक चैप्टर से मैं दूंगी। तो चलिए ये पढ़ते हैं यहाँ से फटाफट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले कहा था कि पहले हम 10 से 15 दिन तक आपको इस तरीके से वीडियो देंगे, जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन कैसा आता है पहले वो देखिएगा। उसके बाद हम आपको थ्योरी क्लास लेके चलेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक है। ऑप्शन 1 है पादप, 2 है मृदा, 3 है वायु, 4 है जल। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है जैविक घटक। देखिए घटक, सबसे पहले हम देखते हैं घटक। घटक कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका जैविक, ध्यान से देखिएगा आप सभी। दूसरा होता है आपका अजैविक। अजैविक, अब इसे याद करने का ट्रिक आप देखिएगा। जैविक मतलब जिसमें जीव हो, अजैविक मतलब जिसमें जीव न हो। तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं, जिसमें जीव होगा वो आपका जैविक में आएगा और जिसमें जीव नहीं होगा आपका अजैविक में आएगा। तो यहाँ पर देखिए किस चीज़ में जीव है और किस में जीव नहीं है। तो देखिए पादप में जीव है तो ये आपका क्या हो गया, जैविक घटक हो गया। मृदा में जीव नहीं है तो ये अजैविक घटक हो गया। वायु में जीव नहीं है तो ये क्या हो गया, अजैविक घटक हो गया। जल में जीव नहीं है तो ये आपका अजैविक घटक हो गया। तो हमारे यहाँ पर जैविक घटक क्या हुआ, जिसमें जीव होगा वही हमारा जैविक घटक होगा। तो पादप हमारा क्या हो गया, जैविक घटक हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। ऑप्शन 1 है ऑक्सीजन, 2 है नाइट्रोजन, 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, 4 है हाइड्रोजन। तो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं पहले। पूछा है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्यावरण में हमारा ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है। तो पर्यावरण में ऑक्सीजन जो होता है आपका 20.95% होता है, 20.95। और वैसे हम 21% बताते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट होता है आपका 20.95 होता है। नाइट्रोजन को हम देख लेते हैं कितना होता है, 78.08 होता है। वैसे हम क्या कहते हैं 78%, लेकिन जो एक्यूरेट वैल्यू होती है आपकी 78.08 होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पर्यावरण में कितना होता है, तो आपका जो CO2 होता है वो 0.0038, ठीक है। 0 नहीं रहेगा, सिर्फ एक 0 रहेगा यहाँ पर। 0 फिर से मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ऑक्सीजन आपका कितना हो गया 20 आप इसको याद करिएगा। ऑक्सीजन नॉर्मली सब 21 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं 20.95%। नाइट्रोजन आपका कितना हो गया 78.08%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया आपका 0.038%। तो यहाँ पे अब आप मिला सकते हैं कि किसका सांद्रण सबसे ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर हमारा कितना है 78.08 है। तो सबसे ज़्यादा सांद्रण किसका हमारा, नाइट्रोजन का ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है कि कौन जीवी कारक नहीं है, ठीक है। जीवी कारक पूछा है, तो यहाँ भी हम ट्रिक से क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। जिसमें जीव होगा वो जीवी कारक होगा और जिसमें जीव नहीं होगा वो अजीवी कारक होगा। तो पहला ऑप्शन है पेड़ पौधे, दूसरा है जंतु, तीसरा है चट्टान, चौथा है सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जीवी कारक, देखिए पेड़ में जीवी कारक है क्योंकि ये इसमें जीव है। जंतु में भी जीवी कारक होगा क्योंकि इसमें जीव है। सूक्ष्म जीव में भी आपका जीवी कारक होगा क्योंकि इसमें जीव है। बचा आपका चट्टान, तो ये क्या होगा, जीवी कारक नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है यदि मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऑप्शन 1 है उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, 3 है कि द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को, और चौथा ऑप्शन अभी देख लेते क्या है। चौथा ऑप्शन है कि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। तो देखिए ऐसे तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, लेकिन आइए हम देखते हैं कैसे सही होगा। देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। एक मेढक यदि एक टिड्डे को खाता है
तो सबसे पहले हमारा खाद्य श्रृंखला कैसे चलता है, हम खाद्य श्रृंखला को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर घास हो गया, ठीक है। घास, घास को कौन खाया, टिड्डा खाया। घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को कौन खाया, मेढक खाया, ठीक है। अब यहाँ हमें मेढक तक ही बनाना है क्योंकि मेढक तक ही पूछा है। अब घास हमारा क्या है, ये अपघटक है। उसके बाद ऊपर देखते हैं, जो हमारा टिड्डा है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। पहले अपघटक आता है, फिर उपभोक्ता आता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। फिर उसके बाद मेढक हमारा क्या होगा, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। यहाँ पर क्लीन नहीं हो रहा है, आप सभी लिख लीजिएगा, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पर देखिए, उत्पादक कौन है आपका, घास हो गया, सॉरी वहाँ मैं अपघटक लिख दी थी। उत्पादक आपका घास हो गया। उत्पादक के बाद क्या होता है, उपभोक्ता आता है। तो उपभोक्ता में आपके 3 तरीके के उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जब टिड्डा खाया तो टिड्डा क्या हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। टिड्डा को जब मेढक खाया तो मेढक क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब एक मेढक टिड्डे को खाता है तो मेढक क्या है, आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा और आपका टिड्डा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। ऑप्शन 1 है रेगिस्तान, 2 है वन, 3 है समुद्र, 4 है कृषि भूमि। तो आप सभी बताइएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है। तो आपको पता ही होगा समुद्र है, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु सारे होते हैं। तो यहाँ अलग अलग क्या होता है, अपना एक तंत्र बना होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा कौन है, समुद्र है हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। मानव पर्यावरण संबंध एक ... संकल्पना है। ऑप्शन 1 है ऋणात्मक, 2 है धनात्मक। आइए अगला ऑप्शन देखते क्या है, 3 है संज्ञानात्मक, 4 है ये सभी। तो आइए आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक है। क्यों होगा, कैसे होगा, ये भी देख लेते हैं। देखिए, मानव पर्यावरण संबंध, मानव मतलब जैसे हम लोग का जो पर्यावरण से संबंध है वो कैसा है, धनात्मक है। क्योंकि हमें पर्यावरण से क्या मिलता है, लाभ मिलता है। जब हमें जहाँ लाभ मिले तो क्या होगा, वहाँ पर धनात्मक होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पर्यावरण से क्या हमारा संबंध है तो हमें हानि पहुँच रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें लाभ हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा आपका। देखिए क्वेश्चन को आप समझिएगा, फिर ट्रिक से आंसर देंगे तो आप अपने खुद से भी आंसर दे सकते हैं। कुछ चीज़ों का जरूरी नहीं हम सारी चीज़ें याद करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खाद्य श्रृंखला का प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि। ऑप्शन 1 है वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं। ऑप्शन 2 है वे मृदा से जुड़े होते हैं। ऑप्शन 3 है वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। ऑप्शन 4 है उनमें जड़ें होती हैं। तो चलिए देखिए, पूछा क्या है कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी, जैसे हम आपको खाद्य श्रृंखला बताएं कि प्रथम कड़ी आपका क्या है, पेड़ पौधे या तो घास है। पेड़ पौधे या क्या है आपके, घास है, ये आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद पेड़ पौधे घास को कौन खाता है, टिड्डा खाएगा या बकरी खाएगी। तो ये हमारे उपभोक्ता में हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि सदैव हरे पादप ही क्यों होते हैं। अब क्यों होते हैं पेड़ पौधे, क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं पेड़ पौधे कि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, स्थिरीकृत करते हैं। इसलिए वे हमेशा क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। आइए ऑप्शन देख लेते क्या है। ऑप्शन एक है बाढ़ एवं सूखा, 2 है भूसंकलन, 3 है वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, 4 है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। देखिए, पर्यावरण के अपघटन के कारण, जब पर्यावरण का अपघटन होगा तब उसके कारण उत्पन्न होने वाला जो खतरा है उससे पूछा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बाढ़ एवं सूखा। क्योंकि देखिए, पर्यावरण से जब अपघटन होता है, जब पर्यावरण सूखेगा, सूखा आएगा या बाढ़ आएगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये चारों ही पर्यावरण अपघटन के क्या है,
हानिकारक, क्योंकि भूसंखलन होता है तो ये भी पर्यावरण में ही होता है। बाढ़ एवं सूखा भी होता है। वनों में अग्नि दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आप सभी लगाइएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, क्योंकि खतरों में शामिल है। तो ये सारी चीज़ें खतरों में शामिल है। भूसंखलन हुआ, ये सारी चीज़ें इसके खतरे में शामिल होंगी, क्योंकि हमारा पर्यावरण का अपघटक बाढ़ सूखाएगा तो भी होगा, भूसंखलन होगा तो भी होगा, वनों में अग्नि की दुर्घटनाएं होगी तो भी हमारे पर्यावरण का अपघटक होगा। और इसमें से इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। देखिए, इसमें से जो हमारा पर्यावरण है उसके बढ़ावा को जागरूकता देने के लिए एक प्रतियोगिता है, तो उस प्रतियोगिता का नाम बताना है। तो ऑप्शन 1 है वन महोत्सव, देखिएगा आप सभी। ऑप्शन 1 है वन महोत्सव, 2 है पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, 3 है ग्रीन ओलंपियाड, 4 है पर्यावरण दिवस। तो देखिए, कुछ लोग क्या होंगे कि वे या तो वन महोत्सव लगा देंगे या तो पर्यावरण दिवस समारोह लगा देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है वो उसका नाम क्या है, ग्रीन ओलंपियाड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, ये आपके सुपर टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सुपर टेट के लिए भी पढ़ सकते हैं। जिन लोग का सुपर टेट का है वो सुपर टेट के लिए भी पढ़ सकते हैं, और यूपी टेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ से मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम क्या है कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। तो ऑप्शन 1 है उत्पादक, 2 है अपघटक, 3 है उपभोक्ता, 4 है ये सभी। तो ह्यूमस निर्माण में पूछा है, तो ये देखते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें उत्पादक भी आता है, अपघटक भी आता है और उपभोक्ता भी आता है। ठीक है, जैसे हम आपको श्रृंखला बताएं तो उसमें क्या आया, उत्पादक भी आया, उपभोक्ता भी आया, अपघटक भी आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। देखिए, नहीं पूछा है, आप लोग नहीं का ध्यान दीजिएगा। जैसे सीटेट में भी होता है कि हम नहीं का ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, वैसे आप यूपी टेट में भी करते हैं, नहीं का ध्यान न देकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ऑप्शन 1 है जल का संरक्षण, 2 है जल का विनाश मतलब दुरुपयोग, 3 है वनों की कटाई, 4 है भूमि अपरदन अपरदन क्षरण। अपरदन को हम क्षरण भी बोलते हैं, विनाश को यहाँ दुरुपयोग भी बोलते हैं। तो आप बताइएगा ये क्या पूछा है कि इनमें से कोई एक है जो समस्या नहीं है। तो आपका जल संरक्षण क्यों नहीं है, क्योंकि जल का हम संरक्षण करके रखेंगे तो ये हमारे पर्यावरण को बचाएगा, न कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। जल का संरक्षण का मतलब है जल को इकट्ठा करना या जल को बचा के रखना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। क्या पूछा है, मानव पर्यावरण का। ऑप्शन 1 है भूमि, 2 है धर्म, 3 है समुदाय, 4 है परिवार। तो आप सभी बताइएगा। तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि धर्म जो है हमारा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए पर्यावरण घटक क्या होता है, जो हमें चारों ओर से घेरे हो वही हमारा क्या है, पर्यावरण घटक है। तो भूमि हमें चारों ओर से घेरे है, समुदाय घेरे हुए हैं, हमारा परिवार हमारे आसपास है, जो हमारे आसपास या चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। लेकिन जो धर्म है, धर्म का कोई यहाँ मतलब निकलता है कि धर्म हमें घेरे हुआ है या कुछ ऐसा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप सही लगा लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन 1 है अनियमित, 2 है सीधा, 3 है उल्टा, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो अब इन्हीं 3 में से बताइएगा। तो आइए हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा, सीधा। जो हमारा ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा, सीधा लगाइएगा, मैंने गलती से उल्टा लगा दिया। क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड जब भी बनेगा वो क्या होगा, हमेशा सीधा बनेगा। और यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो घास का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप सभी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि घास का पिरामिड कैसा होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन 1 है पेड़ पौधे, जीव जंतु, 2 है रिश्ते नाते संस्कृति, 4 है मकान सड़कें पूजा स्थल, 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आते हैं, क्योंकि देखिए पर्यावरण में हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते भी हमारे आसपास रहते हैं, हमारी संस्कृति हमारे आसपास है, मकान है, सड़कें हैं, पूजा स्थल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
4 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं आपको सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन लाऊंगी और उसके बाद मैं 10 से 15 दिन या मार्च के फर्स्ट वीक में या मार्च के पहले ही मैं आपका तैयार कर दूंगी PDF, क्योंकि अभी थोड़ा PDF बनाना है तो टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं भी क्लासेस स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। जब PDF बनाऊंगी तो मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए 15 क्वेश्चन करिएगा आप सभी। क्या है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। ऑप्शन 1 है 50%, 2 है 25%, 3 है 10%, 4 है 5%। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा 10%। तो ऊर्जा का जो एक यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कितना होता है, 10% होता है। देखिए ये लिगैंड जी का जो है वहाँ पर ये ऊर्जा वाला आप पढ़ेंगे तो उसमें है लिगैंड का 10% ऊर्जा का जो नियम है, आप वहाँ से पढ़िएगा। तो ये आज के लिए बस आपका इतना ही क्वेश्चन है और बाकी मैं क्वेश्चन ऐसे 15 आपको कराती रहूँगी, तो आप सभी देखिएगा। और क्लासेस का मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि अभी मैं PDF तैयार कर रही हूँ। PDF तैयार होने के बाद मैं बताऊँगी आपको कि कब से क्लासेस चलेंगे। तो चलिए आप सभी को थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और आप सभी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए।